अच्छा, जब तक ये VHS होती थी और VCR का निज़ाम था, या उसके बाद भी हम देखते हैं कि DVDs, फैमिली की बहुत सारी शादी की वीडियोस मुझे तो बार बार देखने में बड़ा मज़ा आता था, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स दे विल कम बैक टू यू। छोटी छोटी खुशियाँ, बीच की कमेंट्री, एक मोमेंट को वापस रिविजिट करके ये कहना, पता है यहाँ पे एक्चुअली पीछे क्या हो रहा था, या ऊपर म्यूज़िक चल रहा था, पता है इस वक्त पप्पा जी कह क्या रहे थे। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, और कितनी छोटी छोटी रस्में होती हैं। कहीं ना कहीं हमने उसको ग्रैंड बनाने के चक्कर में, उसको बिग प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में, वी आर लूजिंग साइट ऑफ दैट। सो हाउ डू वी इनवाइट मोर हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स? एक उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बताया जाता है कि हैव मोर ग्रैटिट्यूड। लेकिन ये जो शुक्र और सब्र करने की सलाहियत है, ये हम में क्यों कम होती जा रही है? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। सारा, ये बात अगर मैं आपसे शुरू करूं कि हम हमेशा, हमारी नानी दादी या कोई भी बुज़ुर्ग घर का टोकता था कि कुछ भी खाने के लिए पहले बैठो तो बिस्मिल्लाह करो, शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं दस्तरखान के ऊपर। तो एक तरह से शुक्र को इनकलकेट किया जा रहा था हमारी ज़िंदगी में। अब ऐसा मुश्किल लगता है ना, यानी हम तो देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह, किसी रेस्टोरेंट जा सकता है, किसी बर्गर पॉइंट से चीज़ें लगता है, बट वी आर नॉट वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। व्हाई? बिल्कुल सिद्रा, एक्चुअली आपने देखा होगा ना कि जिस टाइम भी हम नानी दादी को देखते थे तो वहाँ पे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था प्रॉपर, जिन्हें हम देख के सीखते थे। उसमें डेफिनेटली पॉइंट एंड कॉल्स डिफरेंट चीज़ें होती थी, बट द रीज़न इज़ कि हम उस जगह से सीखते कितना थे। अगर मैंने अपनी दादी को देखा तो डेफिनेटली वो पहले मेरी माँ ने सीखा उनसे, फिर मैंने सीखा, और मैं अपने बच्चों को सिखा सकती हूँ। लेकिन अब जो जनरेशन है वो जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहती, तो वो सीखेगी कैसे? और वो शुक्र और सब्र अदा करने के लिए उसको उनके पेरेंट्स को इतना लाइक उनके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो अपनी तमाम चीज़ों को लेके अपने बच्चों में डाइवर्ट करें। आई मीन पॉजिटिव तमाम चीज़ें। सना, आप क्या कहोगे कि छोटे बच्चों को जब आप देखते हो कि पेरेंट्स आर समटाइम्स इवन वर्किंग 2 जॉब्स टू मेक श्योर कि बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी हों, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की तो ख्वाहिश यही होती है ना कि आप अपनी इस्तिताअत से बढ़कर अच्छे स्कूल में भेजें, बच्चे ग्रेटफुल होते? बच्चे तभी ग्रेटफुल होते हैं सिद्रा जब उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, और अगेन सिखाने के लिए आपको कहना नहीं पड़ता, आपको करना पड़ता है। बच्चे आपकी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। अगर आप घर में, आपका एक है कि आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं टुवर्ड्स एवरीथिंग, व्हाटएवर यू हैव, आपका घर बड़ा है, आपका घर छोटा है, आपकी कार बड़ी है, आपकी कार छोटी है। आजकल बच्चों में ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सम टाइम मेरे पास ये कंप्लेंट्स आती हैं थ्रू फ्रॉम पेरेंट्स के, आज उन्होंने क्लास में कह दिया कि तुम्हारे बाबा तो लेने आते हैं, उनकी कार तो बहुत छोटी सी है, मेरे बाबा की कार तो बहुत बिग है, एंड ही वाज क्राइंग एट होम, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें। लिटरली तो ये चीज़ कॉमन है क्योंकि बच्चे ये चीज़ें देख रहे होते हैं। हाउ डू यू एड्रेस, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ हैप्पीनेस। छोटे से बच्चे को, चलो अगर ये महसूस हो रहा है, आप किसी भी एज ब्रैकेट में ले लें, लोगों ने अपने अपने तरीके अपनाए हुए हैं। एक खातून होगी तो वो ब्रांडेड वेयर को कंपेयर करी होगी, वो बुजुर्ग होगा तो वो नंबर ऑफ पोता पोती से ही एसोसिएट हो जाता है कि देखो उसके तो इतने पोते हो गए, हमारे पास नहीं है। तो किसी ना किसी चीज़ पे हमारी कंपैरिजन जारी है। कंपैरिजन के लिए आप सबसे पहले जो आप काउंसलिंग करेंगे उसके लिए आपके पास देखें, हर चीज़ का जैसे एक मैनुअल होता है सिद्रा, इंसान का मैनुअल है कुरान पाक, आपको अल्लाह ताला ने दिया है। आप अपना मैनुअल, जैसे फ्रिज का मैनुअल है उसकी पूरी गाइडेंस है, हमारा मैनुअल है कुरान पाक। हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा दीनी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रिलीजियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में एक सिस्टम बनाएं, उन चीज़ों को रिलेट करें, हमारे होली प्रॉफिट की छोटी छोटी स्टोरीज़ और चीज़ें डिस्कस करें, बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड आ जाएगा। इवन बड़ों के अंदर भी ज़रूरत है। आप देखें हमारे सिस्टम में से, माशरे में से स्लोली और ग्रेजुअली ये चीज़ें बहुत ख़त्म हो रही हैं क्योंकि हम अपने घरों में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। आपको पर्टिकुलरली कोई दर्स उसके लिए अरेंज करने की नीड नहीं है। हम पहले डिस्कस करते थे ये चीज़ों को, बात करते थे, एक हदीस सुना दी, आपने डिस्कस कर लिया। आप जब उनको रिलेट करने लगेंगे ना अपनी ही ज़ात से उन चीज़ों को, तो आई थिंक बहुत बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल सही। और ग्रैटिट्यूड, अच्छा, ग्रैटिट्यूड अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, इस बात पे इत्मीनान, शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला पे तवक्कुल कि जो कुछ है उसका बहुत बहुत एहसान है उस मालिक का कि आपको नवाजा गया है। तालिब, इसको इनकलकेट कैसे करें ज़िंदगी में? लेकिन क्योंकि आज की ज़िंदगी बहुत कम्पेटिटिव है, एक इंसान अगर नौकरी भी कर रहा है तो उसकी जस्तजू है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं आगे से आगे बढ़ूँ। आज अगर 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो कल 5 लाख रुपए कमाऊँ। तो एवरीबडी इज़ इन दैट रेस। ग्रैटिट्यूड कैसे लेके आए फिर? परफेक्ट। अच्छा सिद्रा, आपकी इसी बात से ना मुझे सिर्फ एक किस्सा याद आता है जो हज़रत मूसा के साथ हुआ। हज़रत मूसा जब एक दफ़ा जा रहे थे खुदा से गुफ्तगू करने के लिए, तो उनको रास्ते में एक शख्स मिलता है।
वो शख्स पूछता है कि मूसा कि आप किस तरफ जा रहे हैं? तो कहता है मैं खुदा से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। तो कहता है मूसा जब खुदा के पास जाएं तो खुदा से कहिएगा कि मुझे जितना दिया है ना मुझे बहुत दिया है, अब मुझे और कुछ भी ना दे। तो वो उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं शख्स कैसी बात कर रहे हो? तो बोलते हैं बस मूसा खुदा से कहिएगा आपने बहुत दिया है, मेरे लिए इतना काफ़ी है, मुझे और नहीं चाहिए। बोलते हैं ओके ठीक है। 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, एक और शख्स से मुलाकात होती है। वो शख्स पूछता है मूसा किस तरफ? तो मूसा कहते हैं खुदा से बात करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं मूसा जब खुदा के पास जा रहे हैं तो खुदा को कहिए मुझे कुछ तो दे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यानी मैं तो बिल्कुल कंगाल बैठा हुआ हूँ, दुनिया को सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मूसा बोलते हैं ठीक है। तो मूसा फिर अल्लाह की तरफ चलते हुए जाते हैं और कहते हैं कि ए रब, मैं आ रहा था, मुझे एक शख्स मिला, उसने मुझे कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक मिला, उसने कहा मूसा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपने खुदा से कहो मुझे कुछ तो दे। तो फिर गैब से आवाज़ आती है कि मूसा जिसने कहा है ना कि उसको ना दे, उससे कहिए कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। जिस दिन शुक्र अदा करना बंद कर देगा हम देना बंद कर देंगे। और वो जो आपसे कह रहा है ना कि मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कुछ दो, तो उससे कहिए कि शुक्र अदा करना शुरू करो, मैं सब कुछ दूंगा। तो सिनेरियो इज दैट कि आपको कामयाबी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए, साहब आप ग्रैटिट्यूड करना अपने अंदर लेकर आना शुरू कर दें। मैं आज के बाद आप शो पर आने से पहले ज़बान ही नहीं, उसको महसूस करें। हमारे यहाँ अक्सर लोग ना, ये भी बड़ा आजकल ट्रेंड है तालिब के, हम एफर्मेशंस लिखने भी लग जाते हैं, दीवार पे भी लगा लेते हैं, तस्बीह की तरह पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको दिल से महसूस करें, आप वाकई रब का एहसान माने कि ठीक है। आप देखें कि खुदा की तकसीम में राज़ी होने वाली बात है। आप कंपेयर करने के बजाय अगर देखें किसी को अगर बहुत दौलत से नवाजा है, या किसी के पास औलाद नरीना है, या किसी के पास बड़ा घर है, तो आपके पास हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त सेहत है, बिन मांगे अल्लाह ताला ने आपके हाथ पैर सलामत रखे हैं, आपके लिए मौके हैं, रास्ते खोल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। और याद रखिए, एक जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं ना, वो ये कि हम अपने आप को खुश करने की ज़िम्मेदारी किसी और की लगा देते हैं। वालिदैन को लगता है औलाद का काम है कि हमें खुश रखे, बीवी को लगता है कि मर्द का काम है कि मुझे खुशियाँ ला के दे, बच्चों को लगता है कि वालिदैन का काम है कि हमें हमारे लिए सारी आसाइशें लाएँ और हमें खुश करें। आपकी खुशी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप किन भी हालात से गुजरें, और हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, इट इज़ ओनली गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ग्रेस के साथ, काइंडनेस के साथ उस लम्हे से गुजरें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सना, सारा और तालिब मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू थी। ये बातें करनी जितनी आसान लगती, कॉमन सेंसिकल लगती है, इन रिमाइंडर्स की हम सबको ज़रूरत होती है। आज कुछ नहीं तो प्लीज़ उन 5 चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखें जो अल्लाह ताला ने आपको बिन मांगे दी हैं। उन चीज़ों को इंजॉय करें, उस पर शुक्रिया अदा करें, और देखें और ये बात याद रखें कि ज़िंदगी में जो एक्सपायरी डेट है ना, या कब इन चीज़ों ने आपसे छिन जाना है, इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। तो आज जो है उस पर शुक्र का इजहार करें, वो और बढ़ेंगी नेमतें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।